नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। चुनाव जैसे ही नजदीक आते हैं, तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से बड़े बड़े वादे करने शुरू हो जाते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बिहार चुनाव की बात करें और बिहार चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बात करें, तो कुछ वादे तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों में किए हैं जो चर्चा का विषय बना रहा। जिनमें से सबसे बड़ा वादा यह था कि हर घर में सरकारी नौकरी वो देंगे। अब इस पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। लोगों ने इस बयान को, इस वादे को कहा कि ये प्रैक्टिकली काफी ज्यादा इनकरेक्ट है, ये संभव नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव हर मौके पर इसी वादे पर अमल रहने का वादा कर रहे हैं। हाल फिलहाल में वो फेसबुक लाइव आए थे। उन्होंने फिर एक बार कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं हर हाल में हर घर में सरकारी नौकरी तो दूंगा ही, और इसके लिए उन्हें महज 20 महीने का समय चाहिए। उन्होंने बिहार के जनता से कहा कि आपने नीतीश कुमार को 20 साल का समय दिया, मुझे 20 महीने का दे दीजिए, मैं तमाम वादे पूरा कर लूंगा। अब इस पर उन्होंने नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा वो बुजुर्ग हो गए हैं, वो युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे, उन्हें नौकरी नहीं देंगे। इसी पर चर्चा करेंगे कि ये प्रैक्टिकली कितना संभव है और जिस तरीके से वो ये बयान दे रहे हैं, क्या जनता वाकई में उनके इस वादे पर जो है उनका समर्थन देगी या फिर पीछे की सच्चाई क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एक बार नहीं कई बार तेजस्वी यादव ये बयान दे चुके हैं सरकारी नौकरी वाला, क्या वाकई में ये संभव है? नहीं, हिसाब किताब तो हमने पहले के वीडियो में लगा लिया कि बिहार का जो टोटल बजट है उससे 4 गुना बजट चाहिए सिर्फ सैलरी देने के लिए, बाकी कोई काम होगा नहीं। सिर्फ सैलरी देने के लिए भी अगर चाहे तो 4 गुना चाहिए। अब मैं प्रैक्टिकल चीजों पे आता हूं जो शायद लोगों को समझ में आ जाए। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा एबव 60 हैं, तो उनको तो मिल नहीं सकता, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं, मेरे बच्ची बहुत छोटी है अभी, मुझे मेरे परिवार में कैसे किसको नौकरी देंगे? मैं जानना चाहता हूं। अब मेरी तरह और भी परिवार होंगे, तो मेरा परिवार तो कट गया, तो हर परिवार में मैं परिवार तो आया नहीं। दूसरा, क्या जिस परिवार में कोई लायक नहीं होगा उसको भी नौकरी देंगे? जैसे मैट्रिक फेल किया हुआ, उसको भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी? मतलब कि अब पढ़ाई लिखाई की तो जरूरत है नहीं, लिख लो, पढ़ पत्थर अंगूठा छाप रहो, सरकारी नौकरी तो तय है। क्योंकि मैं अपने परिवार का मान लिया कि मैं अनपढ़ हूं, मैं भैंस चराता हूं और मुझे कुछ आता जाता नहीं, लेकिन परिवार में मैं ही इकलौता लड़का हूं, तो सरकारी नौकरी तो मेरा पक्का, कि मैं कह के पढ़ाने जाऊं। ठीक है, दे देंगे नौकरी। और नौकरी देंगे तो कह रहे हैं कम से कम 30,000 की नौकरी, तो सरकारी नौकरी अब इससे कम क्या होगा? वहां तो थर्ड ग्रेड लोगों को भी, थर्ड ग्रेड कर्मचारियों को भी, माफ कीजिएगा, थर्ड ग्रेड में जो कर्मचारी हैं, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं, उनकी भी सैलरी 50,000 के आसपास है। तो ये कम से कम 30,000 की नौकरी देंगे। हाँ, एक बात और कही है तेजस्वी यादव ने कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ नहीं होगा, सब परमानेंट होगा। हाँ, सब परमानेंट। तो सोचिए, खराब से खराब वाले तो 30,000 की नौकरी तो मिलेगी। यहां नीतीश जी हर परिवार के एक महिला सदस्य को 2,000 रुपए दे रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, तो कहां से आप लाइएगा, और ये 30,000 दे देंगे। और इनके पास क्या कुबेर का खजाना है? बिल्कुल, कि ताला खोलेंगे रोज निकाल कर दे देंगे। अगर जरा भी बुद्धि है तो आप समझिए कि क्या हर परिवार के किसी न किसी सदस्य को सरकारी नौकरी, और वो भी 20 महीने में, 5 साल तो नहीं, 20 महीने में संभव है? इस दुनिया में संभव है, ख्वाबों की दुनिया के अलावा। मैं बार बार यह बोलता हूं कि पूरे भारत में जितना इंडिया है, पूरी सरकारी नौकरी कितनी है पता है? 57 लाख। पूरा तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर तक सब तरह से मिला के, और ये 3 करोड़ सिर्फ बिहार में देंगे। 3.5 करोड़ परिवार हैं। अच्छा, एक चीज और कि लालू परिवार भी तो बिहार का ही परिवार आता है, तो यहां पे कौन भाई बहन में कौन सरकारी नौकरी करेगा? बिल्कुल, अपने परिवार को भी देंगे। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है, चलिए ये तो आ गया,
इनका पिछला इतिहास है कि इनके पिताजी रेलवे मिनिस्टर थे, वहां सरकारी नौकरी देने के बदले जमीन लिखवा ली थी लोगों को। यह आरोप है कि नहीं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हर परिवार के एक एक सदस्य आओ और अपनी जमीन के कागज रखो, तुम्हें सरकारी नौकरी? फिर तो हो सकता है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कर रहा हूं कि भाई हर परिवार की जो जमीन है उसका कोई ना कोई टुकड़ा मेरा। ये स्कीम तो नहीं है ना, तो स्पष्ट करना चाहिए। इस बार जमीन लिखाएंगे कि कैश में चलेगा, कि चेक देना पड़ेगा, कि हरियाणा में ट्रांसफर करना पड़ेगा पैसा। अब फेसबुक लाइव में उन्होंने एक और बात का जिक्र भी किया कि मैं सरकारी नौकरी तो दूंगा ही, लेकिन मुफ्त में खाना भी मिलेगा, उसके साथ मकान भी सरकार आपको बना के देगी। यानी लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप घर बैठिए, नौकरी हम दे देंगे, खाना हम दे देंगे, मकान हम दे देंगे, कुछ मत करिएगा। इतना ही नहीं, जैसे इनकी सरकार आएगी 20 महीने के अंदर पहले तो एक सरकारी नौकरी, उसके बाद एक मकान, 2500 रुपए हर परिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट, और 25 लाख का हेल्थ, नहीं 5-5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। बिजली भी फ्री बता रहे हैं। तो बिजली भी फ्री, बस मुझे सिर्फ खाना है, सोना है और सुबह जाना है, और बाकी मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं। बस ऐसा ही बिहार बनाए। और बाकी इनको लगता है कि सारे बिहारी इन्हीं की तरह हैं और ऐसे ही लोग होंगे। मैंने कुछ तो सोचो। विकसित बिहार के एक अलग ही मैप बना रहे हैं तेजस्वी यादव। तो कैसा विकसित बिहार में न किसी को कुछ पढ़ने की जरूरत है, न किसी को कुछ काम करने की जरूरत है, बस पैदा लो, सरकारी नौकरी पाओ, खाओ और सो जाओ। ऐसा बिहार बनेगा विकसित बिहार। ये है वादे, और इनका वादा के अलावा एडम्स वादे कांग्रेस के हैं, सहनी जी के अलग वादे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों के अलग वादे हैं। तो आप सिर्फ पढ़िए और मुस्कुराइए कि आप बिहार में। जी, नीतीश कुमार पर भी सवाल उठा रहे हैं कि बुजुर्ग युवाओं के बारे में सोचेंगे नहीं, सोचते नहीं है, काम नहीं देंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नीतीश कुमार बुजुर्ग हैं, वो किसी काम के नहीं है तब तक जब तक नीतीश कुमार ये ना कह दे कि तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। बिल्कुल। आज अगर पलटी मारे तो ये कल को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है उसी नीतीश कुमार के अंदर। अंतिम समय तक ये ऐसे कहते रहे, हम आपको कुछ कहे थे, चले गए तो कम से कम बता के तो जाते। हम बताइए, कभी आपका बेइज्जती किए थे, कितना बढ़िया से बात होता था, आप चले गए भाजपा की तरफ। मतलब कि अभी भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार इधर आए, इस सत्ता में आए। हम मैं चैलेंज करता हूं कि नीतीश कुमार मजाक में भी बोल देना कि मन तो कर रहा है कि एक बार फिर से पलटी मारे। फिर देखिए, नीतीश जैसा महान कोई नहीं, इतना अनुभवी आदमी, इतना ईमानदार ये है। और जब तक नहीं है तब तक तो बुजुर्ग हो गए हैं, किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। और हम नौजवान हैं, तो नौजवान होना, लेकिन मेरिटोरियस नौजवान भी होना चाहिए। नौजवान तो पता चला कि कौन नहीं है, तेज प्रताप नौजवान नहीं थे, उनको कहीं निकाल दिए घर से। बिल्कुल। नौजवान राहुल गांधी नहीं है, बहुत नौजवान है। कन्हैया कुमार नौजवान नहीं है, पूछिए तो कि उनको भी बन जाना चाहिए क्या मुख्यमंत्री? तो खाली नौजवान होना नहीं है, पढ़ा लिखा नौजवान होना, समझदार नौजवान होना, जिम्मेदार नौजवान होना, यह जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं नौजवान हूं और पता चला कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी मेरे पास नहीं है, और उल्टा कह रहे कि हम 9वां में एडमिशन ले लिए थे इसलिए 9वीं फेल मत बोलिए, खाली बोर्ड परीक्षा नहीं दे सके, ऐसे नौजवान चाहिए। तो खाली नौजवान होना मेरिट नहीं है, वो तो पैदा हुए तो एज बढ़ता जाता है। घर में बैठिए, आराम से काम मत करिए, पढ़ाई मत करिए, आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा, यही संदेश दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस देश का नौजवान पैशनेट है, वो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, वो भारत को सुपर पावर बना रहा है। ये कहे कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठो और सब हम देंगे। सरकारी नौकरी में काम करना होगा कि नहीं जरा पूछ लीजिए, क्योंकि एक एक जिले में 13-13, 14-14 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, तो काम क्या करेंगे? मिट्टी तो नहीं खुरवाएंगे उनसे। अब सरकारी नौकरी में तो कुछ ना कुछ काम देंगे ना, कि खाली सैलरी देना है। ये भी बता दें कि काम तो इतना हमारे पास है नहीं, तो 14 लाख नौकरी और बाकी सबको टाइम पे सैलरी। बिल्कुल। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल। अरे कम से कम ये तो सोचो कि मैं वादे क्या कर रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना मैं वादा कर दूंगा कि सबका सोना का मकान बना दूंगा, सोने की रोड होगी और सब में परियां उतरेंगी उस पर। ऐसे थोड़ी ना वादे किए जाते हैं। वादे भी थोड़ा ऐसा करो कि भाई लगे कि हाँ ये हो सकता है।
इसके साथ ही पंकज जी एक बयान तेजस्वी यादव का सुनाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे, उन्होंने जंगलराज का जिक्र किया था, कट्टा शब्द का भी जिक्र किया था। किस तरीके से उस शब्द को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेजस्वी यादव आड़े हाथों ले रहे हैं, जरा वो सुनते फिर उस पर भी चर्चा करते हैं। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। शायद हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप गुजरात में होते तो आप फैक्ट्रीज की बात करते, आप बिहार में हैं तो आप कट्टा की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि कट्टा शब्द इस्तेमाल करना, शब्द के इस्तेमाल से तेजस्वी यादव को इतनी दिक्कत हो जा रही है। जब उसी कट्टे का इस्तेमाल होता था जंगल राज के लिए, तब इन्हें दिक्कत नहीं हुई थी। नहीं, मैं पुरानी बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि तेजस्वी नए जमाने के नेता फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर की बात में आरजेडी ने सॉन्ग निकाला है अपने प्रचार जी, और उस सॉन्ग के बोल क्या है पता है? भैया के आवेदन सत्ता में, उठा ले सटा के कट्टा में। जी, ये प्रचार है। भैया मतलब तेजस्वी भैया। और आरजेडी के अलग अलग गाने जो है ना, प्रचार गाने सुन लीजिए कि रंगदारी चली अहीर के, ये गाना है इनका। और एक गाना है कि वो पता नहीं भैया के आने दीजिए शासन में और रशियन बंटवा देंगे राशन में, ये गाने हैं इनके। और हर किसी को पता है बिहार में, आप देखिए ना, मैं तो पुरानी बात कर ही नहीं रहा हूं, ये तो नए जमाने की नए आरजेडी की बात कर रहा हूं। गुंडागर्दी। अच्छा चलिए, इस चुनाव में आप 4 प्रमुख विवाद ले लीजिए और चारों में जो ये आरोपी हैं उनका ले लीजिए। टेकारी एक जगह विधानसभा क्षेत्र, हम के जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार एक यादव गांव में गए, मार के उनकी गाड़ी तोड़ दी। दूसरा, रोहतास का एक तस्वीर है वायरल, प्रशासन की गाड़ी पे हरे गमछा पहन के नाच रहे हैं बंदूक लेके। इनको कट्टा से आपत्ति है प्रशासन की गाड़ी पर। यह आप अभी एक अत्रि विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी एक दलित महादलित बस्ती में जाके इनके समर्थकों ने मारपिटाई की महादलितों की। यह फ्यूचर है और ये प्रेजेंट जो चल रहा है इस चुनाव में चल रहा है। इनको बड़ा आपत्ति है उस शब्द से। तो हकीकत में बोलना, मैं भी अगर मुझे डिप्लोमेटिकली जैसे मीडिया के सामने बोलना रहेगा तो मैं भी ये बोलूंगा सदा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा परमो धर्म, लेकिन मैं हूं क्या वैसा, ये भी तो देखना है ना। बिल्कुल। आप देखिए, मैंने जो भी बोला है, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि मैं जो लाइनिंग बोल रहा हूं आप जाकर सिर्फ टाइप कीजिए यूट्यूब पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे, क्या आता है और किस पार्टी का आता है वो आप कीजिए, गौर कीजिए। एक गाना है भैया के आवेदन सत्ता में, उठा ले सटा के कट्टा घरा से, मैंने घर से कट्टा सटा के उठा लेंगे। और इनके गायक है गांधीलाल यादव, लेखक है सौरभ शराबी यादव, संगीत दिया है राहुल यादव ने। भैया के आवेदन शासन में, रशियन बंटवा देंगे राशन में, यह भी टाइप करके देखिए और सब समझ में आ जाएगा कि इनको कितनी बड़ी आपत्ति है और कैसी पार्टी और कैसे समझ। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, मैं किसी जाति धर्म विशेष के लोगों के बारे में नहीं बोलता हूं, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी अगर उस तरह की है तो मैं बोलूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यादव, यादव नहीं परिवार, लालू परिवार ही यादव नहीं है। यादव बहुत सारे पढ़े लिखे प्रकांड विद्वान हैं, बहुत समझदार हैं। बिल्कुल। बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जिसने गाय गंगा गोरू की सेवा की है। नंदकिशोर यादव भी हैं। तो इसलिए कोई बात यह जाति दंक नहीं। अच्छा बताइए, अगर आपके पास ऑप्शन हो यादव को चुनने में तो आप प्रहलाद यादव नहीं, दुलारचंद यादव, ये दुलारचंद यादव को चुनेंगे या नंदकिशोर यादव को चुनेंगे? दोनों तो यादव ही हैं। बिल्कुल।
और बिहार की जनता ने बार बार बताया कि दुलारचंद यादव जो मुकाम मारे गए नहीं चुनेंगे। 2 बार वो चुनाव लड़ा, एक चुनाव में 110 वोट आया, दूसरे में 650 वोट। इतना बड़ा वो गुंडा था और इतना बड़ा नेता था वो कि दोनों बार में से जमानत नहीं बची, क्योंकि समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जी बिल्कुल पंकज जी, और मुझे लगता है कि जो जनता है वो काफी ज्यादा समझदार है, पहले के तुलना में काफी ज्यादा समझदार हो चुकी है। उन्हें पता है कि कौन से वादे धरातल पर उतरेंगे, कौन उन्हें धरातल पर उतारेगा। और आप बहुत ज्यादा समय नहीं है चुनाव में, जब जनता अपना समर्थन देगी, आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और बिहार की जनता ये बताएगी कि बिहार के लिए क्या सही क्या गलत है। फिलहाल आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।